नमस्कार साथियों। सोशलॉजी विद गुरु दीक्षित चैनल में स्वागत है। आज से होलिका चालू हुआ है और खर मास भी शुरू हो रहा है। अब वैवाहिक कार्यक्रम एक माह तक नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरा पर्व चालू हुआ है। कल दोपहर 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी हाँ, ये उत्साह उमंग का त्योहार 16 मार्च शनिवार दिन 3:30 पे कुछ तारीखों के साथ शुरू हो गया और ये लगातार 59 दिन चलेगा। 4 तारीख को इसकी धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे 543 लोकसभा सीटों पे जो चुनाव होने हैं 2024 के आम चुनाव, वो 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेंगे। 7 चरण में मतदान होंगे। 4 जून को मतगणना होगी और संभावना है कि 15 जून के पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। 59 दिन चलेगा चुनावी। ये जो चालू हुआ है ये लगातार चलता रहेगा और 1 जून तक मतदान होना है। 19 अप्रैल से 1 जून तक आखिरी अलग अलग स्थान बांटे गए हैं, अलग अलग जगह तय की गई हैं और इसमें सभी मतों के आकांक्षी पार्टियां और प्रत्याशी अपने अपनी रणनीति, अपने अस्त्र शस्त्र निकालेंगे। पहला चरण जो है 19 अप्रैल 102 सीटों में 21 राज्यों की 102 सीटें मतदान होंगी। दूसरा चरण है 26 अप्रैल जिसमें 13 राज्यों की 89 सीटें हैं। फिर तीसरा चरण 7 मई जिसमें 12 राज्यों की 94 सीटें हैं। चौथा चरण है 13 मई जिसमें 10 राज्यों की 96 सीटें हैं। पांचवा चरण है 20 मई, जी हाँ, 8 राज्यों की 49 सीट। छठवां चरण जो 25 मई को आएगा, 7 राज्यों की 57 सीटें इसमें आएंगी और सातवां अंतिम चरण 1 जून को होगा जिसमें 8 राज्यों की 57 सीटें आएंगी। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग चीज़ें। लोकतंत्र के महापर्व का एक मुहूर्त निकला है और इसमें तय किया गया है। कल चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने बहुत अच्छी बातें की, सब कुछ किया। उन्होंने साफ कह दिया कि पूरा का पूरा चुनाव ईवीएम से होगा और कहा कि ईवीएम पे आप अपना गुस्सा मत निकालिए। ईवीएम 100% सुरक्षित है, सेफ है, इसमें किसी प्रकार का बेईमानी नहीं होती है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि बच्चों को आप चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे और बुजुर्गों के लिए उनको मतदान के लाने की जरूरत नहीं है। हमारे कर्मी जाएंगे और उनसे घर में ही वोट डलवाएंगे। अभी विधानसभा में भी हुआ था ये। तो देखिए, इस बार जो है 97 करोड़, देश की 140 करोड़ के लगभग आबादी, उसमें 97 करोड़ जो हैं वो वोटर हैं, मतदाता हैं। और ये 97 करोड़ 5 साल के लिए अपनी एक सरकार का गठन करेंगे, अपनी एक सरकार का चयन करेंगे। सभी, चाहे वो जितनी भी हमारे यहाँ राजनीतिक दल हैं, सब अपने अपने हिसाब से कर रही हैं, रोड मैप बना रही हैं, अपने ब्लूप्रिंट बना रही हैं। जनता के सामने आपको उनके सोशल मीडिया पे भाषणों के माध्यम से अब लगातार सतत रूप से मिलते रहेंगे। और वहीं शासकीय कर्मचारी जो चुनाव प्रक्रिया में लगे हैं वो अपने अपने हिसाब से इस पूरी प्रक्रिया को विधि विधान के साथ में बिना किसी डर, बिना किसी लालच, बिना किसी भय के पूर्ण कराएंगे। छोटा मोटा नहीं है, 543 लोकसभा की सीट है, 7 चरणों में मतदान होना है और अब इसमें जनता ही सबसे बड़ी राजा है। अब अभी प्रधानमंत्री मंत्री अब राजा नहीं है, अब राजा हम आप सब वोटर हैं। वोटर सबसे बड़ा राजा है और वो ही अपने तर्कस से जो उसके पास रखे हैं तीर, ईवीएम के बटन को
ब्लॉक करके एक नई सरकार बनाएगा। 4 जून की मतगणना से शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार कौन बना रहा है। और 16 जून, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमारे आपके बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हमारी अपनी आस्थाएं, हमारे अपने मनोभाव, सबके अपने अपने हैं, सबकी अपनी है सब, लेकिन किसी भी पार्टी विशेष के विषय में पक्ष विपक्ष में किसी प्रकार की बात ना करें। आपके पास कोई भी मैसेज अगर आता है उसको फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका नेट कनेक्शन सभी कुछ अब चेक हो रहा है। और ये एक चुनाव है, हर 5 साल में होता है। इसको लेके आप आपस में किसी प्रकार की दुश्मनी ना पालें। मैं आपके बारे में कुछ बोलूँ, आप अब मेरे बारे में बोले, इससे कुछ भी नहीं होना है। इससे किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं निकलना है। निष्पक्ष रूप से करिए। आपके मन में जो भी पार्टी, जो भी कैंडिडेट हो, जो आपको उचित लगता है, जिससे लगता है कि ये आपकी बातें सुनेगा, आपके विषय में बात करेगा, तो आप उसके बारे में चर्चा करिए और उसको अपने मन में रखिएगा। और जाके आपके जहाँ जिस दिन आपके यहाँ वोटिंग, जैसे जबलपुर में पहले ही चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग है, तो मैं 19 अप्रैल को वोट डाल दूंगा। आपके यहाँ जिस दिन आती है वो करें। अब देखिए, कल चुनाव आयुक्त कह रहे थे उनके पास 4M है चुनौती के रूप में, चैलेंजेस। पहला है मसल पावर, तो वो सुरक्षा बल रखेंगे, 24 घंटे कंट्रोल रूम उनके चालू रहेंगे और संवेदनशील जो स्थान है उनकी वो देख रेख करते हैं। दूसरा M उन्होंने बताया मनी पावर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में आपके डिजिटल वॉलेट से संदिग्ध ट्रांजैक्शन पे भी रोक। तो आप किसी को भी अब पैसे का लेन देन करने के लिए आप पूरे क्लॉज रखिए। आप जिसको भी पैसा दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, ये सब आपको। कल ही जैसे यहाँ पे एक ऑटो में पकड़े गए 3 लड़के, उनके पास 30 लाख रुपए थे। हमको 5 बजे बस स्टैंड, जबलपुर बस स्टैंड पे, वो 30 लाख का स्पष्टीकरण नहीं कर पाए। बोले मैं लाया हूँ दमोह से, किसको देना क्या देना नहीं बता पाए। तो मनी पावर चुनौती है। मिस इन्फॉर्मेशन, आज जो मैं कह रहा था ना, फेक न्यूज़ ना फैलाएं। सोशल मीडिया अकाउंट पे IT एक्ट की धाराओं के तहत बहुत सख्त कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग। इसलिए आप अपने व्हाट्सएप चैनल को बहुत ही गंभीरता के साथ चलाएं। नहीं है, अगर नहीं चला सकते आप, अगले 56 दिन के लिए उसको ब्लॉक कर दें। चौथा है धर्म जाति के आधार पे आप कोई भी वोट नहीं मांगे, ना किसी के लिए मांग करें। किसी की निजी जिंदगी पे अटैक ना करें, नफरत फैलाने वाले भाषण ना दे, ना नफरत वाले भाषणों पे आप कंटेंट लिखें। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4M से चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने कहा कि हम बहुत सख्ती के साथ निपटेंगे। कुल 97 करोड़ वोटर हैं, 10,50,000 मतदान केंद्र है, 55 लाख EVM हैं, 4 लाख चुनाव के संचालन में खर्च होगा, वाहन लगेंगे चुनाव के संचालन में, और 1.5 करोड़ मतदान व सुरक्षाकर्मी करेंगे। पुरुष मतदाता जो है 7 करोड़ वोटर ज़्यादा हैं पिछली बार से। आपके इसमें 97 करोड़ वोटर हैं और लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए धीरे धीरे पुरुष वोटर जो हैं 49.7 करोड़ हैं, महिला वोटर 47.1 करोड़ हैं, यंग वोटर 20 से 29 साल की आयु वाले 19.74 19.74 करोड़, लगभग 20 करोड़ के आसपास। पहली बार वोट डालने वाले जो 18 से 19 साल की आयु के 1.8 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख। 85 साल से अधिक वाले 42 लाख हैं। सर्विस वोटर जो सरकारी कर्मचारी हैं 19.1 लाख हैं। विकलांग, हैंडीकैप, दिव्यांगजन 88.4 लाख हैं। ट्रांसजेंडर, जी हाँ, ट्रांसजेंडर को भी वोट का अधिकार है, वो हैं 48,000। ये एक डेटा है। इस बार पिछले चुनाव से, 2019 के चुनाव से 7 करोड़ वोटर ज़्यादा है। राजीव कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कुछ लाइनें, बशीर बद्र का एक दोहा दिया था, लाइनें की थी, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप करिए दुश्मनी, लेकिन जम के करिए,
लेकिन इतनी गुंजाइश रखिए कि जब हम मिलें, आप जिससे दुश्मनी कर रहे हैं तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। एक और उन्होंने कहा है, रहीम का दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। चटका के रहीमन के प्रेम के धागों को बोल रहे तोड़िए मत, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। जुड़ तो जाएगा लेकिन गांठ पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि आप किसी भी प्रकार की बात ना करें। और एक और उन्होंने लाइन दी थी, स्वलिखित उनकी लाइन थी ये। पहले तो बशीर बद्र का शेर था, फिर रहीम का दोहा था, और खुद की, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से होती नहीं, खता ईवीएम की कहते हो। तो ये सोशलॉजी विद दीक्षित चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव आचार संहिता लग गई है और चुनाव की पूरी तैयारी है। भारत सरकार का चुनाव आयोग पूरी तैयारी के साथ है। और 4 जो बातें की थी उनने, मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इनको लेके वो चल रहे हैं। मेरी आप सभी चैनल के माध्यम से अपील है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में रहिए, और कोशिश करिए कि आप 100%, 97 करोड़ वोटर हैं। अभी तक का जो लेटेस्ट डेटा है, 65% हमारे यहाँ मतदान होता है, कुछ जगह 80% तक है। तो मैं आप सभी से कहता हूँ कि इस बार किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, और ये 65% जो है मतदान, इस रेशो को 80+ ले जाएंगे। आपकी परीक्षा है, क्योंकि आप राजा हैं, वोटर ही राजा है। मैक्सिमम मतदान करें, किसी भी प्रकार का कोताही ना करें। 80+ अगर होगा तो आने वाले दिन में 100% होगा और आप अपनी सरकार बनाने में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।